वेलकम अगेन बेटा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th बॉटनी का नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में, जो परसों कल हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज द टैक्सोनॉमी कीज। उसी को थोड़ा हम रिकंसाइज देखेंगे कि क्या होते हैं टैक्सोनॉमी कीज, और उसके बाद हम जाएंगे आगे उस टैक्सोनॉमी कीज में टाइप्स होते क्या है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लेता हूं टैक्सोनॉमी कीज। टैक्सोनॉमिक कीज, देखिए टैक्सोनॉमी कीज होते क्या है। फर्ज करें कि हम जाते हैं किसी बॉटनिकल ट्रिप पे, विच इन सिंपल मीन्स दैट इज द एक्सकर्शन। हम गए किसी जियोग्राफिकल एरिया में, लेट सपोज पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, तो हम गए किस पे, एक बॉटनिकल ट्रिप के पे। अब बॉटनिकल ट्रिप में होता क्या है, इस बॉटनिकल ट्रिप में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर मतलब जिसका काम इस बॉटनिकल ट्रिप के साथ ही होगा, इन्वेस्टिगेटर। अब ये इन्वेस्टिगेटर इस बॉटनिकल ट्रिप में काम क्या करेगा, ये सबसे पहले कलेक्ट करेगा प्लांट्स को, ये कलेक्ट करेगा प्लांट्स को। अब जो प्लांट्स कलेक्ट करेगा एक इन्वेस्टिगेटर, वो प्लांट्स या तो हो सकते हैं नून प्लांट्स, या हो सकते हैं अननोन प्लांट्स। अब ये नोन प्लांट्स और अननोन प्लांट्स होते क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नोन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमने अपने लाइफ पीरियड में देखे होते हैं या बचपन से देखे होते हैं अपने लोकेलिटी में। जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है चिनार को, या आपने भी देखा होगा, विच इन कश्मीरी इज सेड टू बी कॉल्ड द बून, जिसको हम कश्मीरी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बून कहते हैं। इसी तरह से मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल वॉलनट, जिसको हम कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिनकुल। अब जो प्लांट मुझे पता होगा, जिस प्लांट के बारे में मुझे मालूम होगा, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं नोन प्लांट्स, और यही नोन प्लांट्स एक इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है ड्यूरिंग द बॉटनिकल ट्रिप। इसके बावजूद ये कलेक्ट करता है अननोन प्लांट्स। अब ये अननोन प्लांट्स होते क्या है, अननोन प्लांट्स गई गोबर, ये वो प्लांट्स होते हैं जो हमने अपने लाइफ पीरियड में नहीं देखे होते हैं। अब जो प्लांट मैंने देखा ही नहीं है, उसकी एग्जाम्पलीफाई देना, उसको एग्जाम्पलीफाई करना वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये प्लांट मेरे लिए है अननोन प्लांट। तो क्या किया हमने, एक बॉटनिकल ट्रिप पे चले गए, वहां पे एक इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किए प्लांट्स, लेकिन कौन से प्लांट्स किए कलेक्ट, नोन प्लांट्स एंड अननोन प्लांट्स। क्या ठीक। अब इन नोन प्लांट्स में मैंने एक एग्जांपल बोली है चिन्नार, विच इन कश्मीरी इज सेड टू बी कॉल्ड द बून, और दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया है दैट इज द वॉलनट, जिनको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द डोनकुल इन कश्मीरी लोकल लैंग्वेज। अब जब मैंने नोन और अननोन प्लांट्स कलेक्ट किए, अब आगे क्या होता है देखते हैं हम। यहां देखो, अब मेरे पास फर्ज करें मैंने कलेक्ट किए हैं 10 अननोन प्लांट्स, 10 unknown plants. Let's suppose first plant, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये मेरे पास वो 10 अननोन प्लांट्स है जो एक इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किए हैं बॉटनिकल ट्रिप से। अब जब मैं बॉटनिकल ट्रिप पे जाऊंगा तो एक इन्वेस्टिगेटर अपने साथ लेता है नोटबुक, और उस नोटबुक को हम बोलते हैं फील्ड नोटबुक।
फील्ड नोटबुक। अब ये फील्ड नोटबुक होती क्या है? ये सिंपली एज यूजुअल एक नोटबुक होती है। इसमें हम मेंशन करते हैं प्लांट्स के कैरेक्टर्स। कौन से प्लांट्स? जो अननोन प्लांट्स हमने बॉटनिकल ट्रिप में कलेक्ट किए, उनके कैरेक्टर्स जो है हम मेंशन करते हैं किसमें? इन द फील्ड नोटबुक। अब फर्ज करें मेरे पास ये 10 अननोन प्लांट्स है। अब इन 10 अननोन प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे देखते हैं हम। फर्ज करें सबसे पहले मैं जो प्लांट फर्स्ट है इसका देखता हूं रूट, सेकंड का इसका भी मैं देखूंगा रूट, थर्ड प्लांट का रूट, ऐसे करके हम जाएंगे अप टू द प्लांट 10। तो 10 प्लांट्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग द बॉटनिकल ट्रिप, हम उनके सबसे पहले देखते हैं कि उनकी रूट जो है उनकी कंडीशन है क्या। अब रूट या तो हो सकता है टैप रूट या हो सकता है एडवेंटिशियस रूट, दो हो सकते हैं। अब रूट जो है ये प्लांट का कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर की हम कह सकते हैं फिर कितने फॉर्म्स है? दो फॉर्म्स है। एक फॉर्म है टैप रूट, एक फॉर्म है एडवेंटिशियस रूट। इसी तरह अगर मैं सेकंड प्लांट लूंगा या फर्स्ट थर्ड कोई भी सेकंड कैरेक्टर मैं लूंगा, फॉर एग्जांपल लीफ। अब लीफ जो है यह हो सकता है दो टाइप्स का। अब इस लीफ को बताने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं इस टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में। टैप रूट क्या होता है? फर्ज करें ये है एक एम्ब्रियो, ये चुगोबर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के इनसाइड प्रेजेंट एक पार्ट होता है, एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। अगर एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलता है रूट तो उस रूट को हम बोलते हैं टैप रूट। वो क्या लाता है? टैप रूट। अब अगर एम्ब्रियो के किसी भी टिश्यू से किसी भी पार्ट से रूट निकलता है बट एक्सेप्ट रेडिकल, उस रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये होता है एडवेंटिशियस रूट। अब रूट मैंने लिया, इसका पहली जो फॉर्म है वो है टैप रूट और दूसरी फॉर्म वो है एडवेंटिशियस रूट। अब टैप रूट क्या है? जो निकलता है एम्ब्रियो के रेडिकल से, और एडवेंटिशियस रूट क्या है? जो एम्ब्रियो के किसी भी टिश्यू से निकलेगा लेकिन एक्सेप्ट रेडिकल, वो कहलाता है एडवेंटिशियस रूट। अब ये जो 10 प्लांट्स है इनका सेकंड कैरेक्टर में लूंगा, फॉर एग्जांपल लीफ। अब लीफ जो है ये भी एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म्स में। एक फॉर्म इसकी कहलाती है सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, और दूसरा जो फॉर्म है इसका दैट इज बीइंग कॉल्ड द कंपाउंड लीफ। अब सेकंड कैरेक्टर मैंने क्या लिया? लीफ लिया। तो इसके भी दो फॉर्म्स होंगे, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। अब ये सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। लेट सपोज ये मेरे पास है एक लीफ और ये मैं सेकंड लीफ लेता हूं यहां पे। ये है सेकंड लीफ। अब हर लीफ के सेंटर में प्रेजेंट क्या होती है? मिडरिब होती है। ये यहां पे हम दिखाते हैं, हर लीफ के सेंटर में प्रेजेंट होती है मिडरिब, और यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगी? मिडरिब। द सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ इज सेड टू बी कॉल्ड मिडरिब, और इट इज सेड टू बी कॉल्ड द मेन वेन, और इट इज ऑल्सो सेड टू बी कॉल्ड द प्रिंसिपल वेन, प्रिंसिपल वेन। अब ये जो मिडरिब है इसके लेफ्ट और राइट साइड में जो लीफ का एरिया होता है, लीफ का टिश्यू होता है, इस लीफ के टिश्यू को हम बोलते हैं लैमिना, लीफ लैमिना। ये कहलाता है लीफ लैमिना। अब देखिए यहां पे पहला लीफ है हमारे पास,
सेकंड लीफ है हमारे पास। डिफरेंस क्या है, पहले लीफ में जो लैमिना है इसकी जो बाउंड्री है ये मिडरिब के साथ टच नहीं करती है। जिस लीफ में लैमिना की बाउंड्री मिडरिब से टच नहीं करेगी वो लीफ कहलाता है सिंपल लीफ। वंस अगेन आई एम सेइंग सिंपल लीफ। जिस लीफ में लैमिना की बाउंड्री मिडरिब के साथ टच नहीं करेगी वो लीफ कहलाता है सिंपल लीफ। अब सेकंड क्या है, ये जो लीफ है इसकी लैमिना की जो बाउंड्री है ये टच करती है प्रिंसिपल वेन को या मेन वेन को या मिडरिब को। जिस लीफ में लैमिना की बाउंड्री टच करेगी मेन वेन को उस लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। अब जो मैंने लीफ लिया ये है लीफ, ये दूसरा कैरेक्टर हमने लिया। इसके भी दो फॉर्म्स है, एक फॉर्म है सिंपल लीफ, एक है कंपाउंड लीफ। अब सिंपल लीफ क्या है, सिंपल लीफ वो है जिसमें लीफ का लैमिना टच नहीं करेगा किसको, बाउंड्री को, सॉरी मिडरिब को। और सेकंड जो है कंपाउंड लीफ, इसमें क्या होता है, जो लीफ लैमिना की बाउंड्री है वो मिडरिब को टच करती है और उस लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ये किन की बात कर रहा हूं मैं, ये इन 10 अननोन प्लांट्स के कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। पहला कैरेक्टर मैंने क्या लिया, रूट। सेकंड क्या लिया मैंने, लीफ। थोड़े और से कैरेक्टर्स हम जान लेते हैं। अब यहां पे हम देख लेंगे, नेक्स्ट मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल फ्लावर में लूंगा। अब जो ये 10 अननोन प्लांट्स मेरे पास है जो मैंने बॉटनिकल ट्रिप से कलेक्ट किए, अब मैं देखूंगा इनकी फ्लावर की कंडीशन है क्या। अब फ्लावर की कंडीशन या तो हो सकती है यूनिसेक्सुअल और या हो सकती है बाइसेक्सुअल। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता क्या है थोड़ा जान लेते हैं। यूनिसेक्सुअल होता है बेटा, अगर एक फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, उस फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अगर एक फ्लावर में दोनों सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट थे, मेल पार्ट एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट गाइनोशियम, उस फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तीसरा कैरेक्टर मैंने लिया, चौथा लेते हैं फोर्थ कैरेक्टर, हम लेंगे लीफ की वेनेशन। वेनेशन क्या होती है थोड़ा मैं बताता हूं यहां पे। लेट सपोज यूचुगोबर लीफ, ये लीफ है। अब इस लीफ में होगा क्या, लीफ में है क्या मसला, देखें लीफ में सेंटर में रन करती है मेन वेन, या जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वेन, या जिसको हम बोलते हैं इट इज सेड टू बी कॉल्ड द मिडरिब। अब ये जो मिडरिब है, इस मिडरिब से निकलते हैं वेनलेट्स निकलते हैं। ठीक है हो गया। सेकंड लीफ में यहां पे लूंगा, ये और एक लीफ है, ये और एक लीफ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम कंडीशन ये रखेंगे, जो इसमें वेन होगी वो रन करेंगे पैरेलल एक दूसरे के साथ ऐसे। और ये एग्जाम्पल का हम देखते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल इज सीन इन मेज, मकई अथवा नमचेस। ठीक, जिस लीफ में मेन वेन से वेन लेटस निकलेंगे ट्रांसवर्सली, उस वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन क्या होती है, एक लीफ में वेन और वेन लेटस का अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन, मेन वेन एंड द वेन लेटस इज सेड टू बी कॉल्ड द वेनेशन। अब अगर वेनेशन में मेन वेन सेंटर में थी और इससे निकलते हैं ट्रांसवर्सली वेन लेटस, इस वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर एक लीफ में सारे वेन्स रन करते हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो वो कहलाता है पैरेलल वेनेशन। तो 4 कैरेक्टर्स हमने यहां पे लिए,
सबसे पहले मैंने क्या लिया, पहले मैंने रूट लिया, और इस रूट के कितने फॉर्म्स है, दो फॉर्म्स है। कौन कौन सी, एक है टैप रूट, एक है एडवेंटेशियस रूट। सेकंड मैंने क्या लिया, सेकंड मैंने ली फ्लावर। अब फ्लावर के कितने फॉर्म्स है, दो फॉर्म्स है, या तो हो सकता है यूनिसेक्चुअल या हो सकता है बाइसेक्चुअल। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट लिया, दैट इज द वेनेशन। वेनेशन भी दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकती है रेटिकुलेट या हो सकती है पैरेलल। इसी तरह से हम बहुत सारे इन प्लांट्स के कैरेक्टर्स ले सकते हैं। कौन से प्लांट्स, जो अननोन प्लांट्स मैंने बॉटनिकल ट्रिप से कलेक्ट किए थे। अब एट द टोटल मैं यहां पे मेंशन करूंगा कुछ कैरेक्टर्स, वो कौन से हैं देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर मैंने क्या लिया, रूट लिया। इसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, दो फॉर्म्स हो सकते हैं। एक तो टैप रूट हो सकता है, एक एडवेंटिशियस रूट हो सकता है। अब एक कैरेक्टर के कितने फॉर्म्स है, दो फॉर्म्स है। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोनों है एक दूसरे के अपोजिट। अब एक कैरेक्टर की हर एक फॉर्म को हम बोलते हैं लीड। इसको बोला जाता है लीड। व्हाट इज लीड ना, एक कैरेक्टर के जो दो अपोजिट फॉर्म्स है, उसमें जो एक फॉर्म है उस फॉर्म को हम बोलते हैं लीड। अब एक कैरेक्टर में कितने लीड्स है, फिर दो लीड्स है। एक लीड होगी टैप रूट, एक लीड होगी एडवेंटिशियस रूट। तो हर कैरेक्टर में दो फॉर्म्स होते हैं, दो फॉर्म्स, वन फॉर्म एंड द फॉर्म सेकंड। और हर फॉर्म को हम बोलते हैं लीड, और ये होगी दूसरी लीड। अब जो दो लीड्स एक कैरेक्टर के हैं, दोनों लीड्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉपलेट। ये क्या रहता है, कॉपलेट। अब मैंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, पहला मैंने लिया था रूट। इसके कितने फॉर्म्स है, दो फॉर्म्स। हर एक को क्या बोलते हैं हम, लीड। दो लीड्स को क्या बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं। सेकंड मैंने क्या लिया था, सेकंड मैंने लिया था लेट सपोज लीफ। लीफ क्या हो सकता है, इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं। इसकी एक फॉर्म हो सकती है सिंपल लीफ, जो मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है। इसकी दूसरी फॉर्म हो सकती है कंपाउंड लीफ। फिर मैंने क्या बोला, तीसरा हम लेते हैं वेनेशन। वेनेशन, वेनेशन क्या होती है, लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट क्या है, वो कहलाता है वेनेशन। इसके भी हमने दो फॉर्म्स देखे, कौन कौन सी देखी है, एक हमने देखी है रेटिकुलेट वेनेशन, एक हमने देखी है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, चलो ठीक। चौथा मैंने क्या लिया था, वेनेशन के बाद फ्लावर लिया था। अब फ्लावर के भी दो कंडीशंस हो सकते हैं, दो फॉर्म्स हो सकते हैं। एक मैंने बोला था यूनिसेक्चुअल, एक मैंने बोला था बाइसेक्चुअल। अब इसी तरह से जो 10 प्लांट्स हमने कलेक्ट किए थे बॉटनिकल ट्रिप से, जो भी कैरेक्टर आप उसमें देखोगे, चाहे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चाहे एनाटॉमिकल कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के होंगे दो अपोजिट फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म, लेट सपोज रूट में टैप और एडवेंटिशियस। हर एक फॉर्म को बोलते हैं हम लीड, और दो फॉर्म्स यानी कि दो लीड्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉपलेट। ये मैंने बोला था। अब आगे क्या हम देख लेते हैं, लेट वी सी। देखिए, अब आपके पास दो टर्म्स आ गए, एक आपके पास आ गई लीड और एक आपके पास आ गया कॉपलेट। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द नीड बेस्ड पॉइंट। व्हाट इज लीड एंड व्हाट इज कॉपलेट, दिस इज द नीड बेस्ड पॉइंट। तो आप याद रखेंगे, लीड क्या होती है, कैरेक्टर की हर एक फॉर्म को हम कहते हैं लीड, और दोनों लीड्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं कॉपलेट। अब देखिए, अब प्लांट्स कितने मैंने लिए थे, 10। कौन से प्लांट्स, अननोन प्लांट्स। अननोन प्लांट्स, अननोन प्लांट्स कौन होते हैं, जिनको अभी तक मैंने नहीं देखा है। अब इन 10 अननोन प्लांट्स के मैंने क्या देखे हैं, कैरेक्टर्स देखे हैं। लेट सपोज जो प्लांट फर्स्ट है इन 10 में से, जो पहला प्लांट है, इस पहले प्लांट का कैरेक्टर मैं रूट का रखूंगा। पहले हम रूट देख रहे हैं, कंसिडर हम करेंगे इस पहले अननोन प्लांट का रूट है एडवेंटिशियस। सेकंड क्या मैंने बोला था, लीफ हम देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अब जो लीफ है इसके दो फॉर्म्स है, सिंपल एंड कंपाउंड। कंसिडर हम करेंगे इसका लीफ है सिंपल। तीसरा मैंने क्या बोला, फ्लावर। फ्लावर के भी दो फॉर्म्स या दो लीड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी कंडीशन होगी या ऐसी यूनिसेक्चुअल, ये होगा यूनिसेक्चुअल। तीसरा, फोर्थ, फिर मैंने बोला था वेनेशन। अब वेनेशन जो है इसके भी दो फॉर्म्स है, एक है रेटिकुलेट, एक है पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं ये है रेटिकुलेट। ये कंडीशन मैंने रखी है किसकी, फर्स्ट कलेक्टेड अननोन प्लांट की, अननोन प्लांट किसकी कंडीशन है, ये फर्स्ट अननोन प्लांट। अब जब मैंने ये चार कैरेक्टर्स लिए, अब चार ही कैरेक्टर्स हम मेंशन नहीं करेंगे, हम चार से ज्यादा करेंगे, 10, 20, 30, 40, वट एवर द नंबर इट वुड बी। अब आगे क्या देख लेते हैं हम, करंटली प्रेजेंटली जो हमारे पास प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम में एग्जिस्ट करते हैं 4 प्लांट ग्रुप्स। कौन कौन सा, सबसे पहले कौन सा है इसमें, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है। दूसरा कौन सा है, टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स। तीसरा कौन सा है, जिम्नोस्पर्म्स। और फोर्थ क्या है, एंजियोस्पर्म्स। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास करंट प्लांट ग्रुप्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जब मैंने फर्स्ट प्लांट कलेक्ट किया था, इसके मैंने क्या मेंशन किए हैं, कैरेक्टर्स। किसमें किए थे, जो मैंने बोला था फील्ड नोटबुक, इसमें किए थे। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इस फर्स्ट अननोन प्लांट के ये सारे कैरेक्टर कंपेयर करूंगा, सबसे पहले ब्रायोफाइट के साथ, फिर टेरिडोफाइट के साथ, देन जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स। अब जब मैं कंपेयर करूंगा तो लॉजिकल क्या बनेगा, लॉजिकल ये बनेगा कि चार में से ये एक ग्रुप के साथ मैच करेगा। इट इज वेरी कॉमन। लेट्स सपोज इसने मैच किया किसके साथ, टेरिडोफाइट के साथ। अभी तक ये मेरे पास क्या था, अभी तक ये मेरे पास था अननोन प्लांट, योस मिनिश गोबर मुनिस्तामत, क्या अननोन प्लांट। अब इस अननोन प्लांट के कैरेक्टर्स जब मैंने मैच किए इन चार ग्रुप्स के साथ, तो मुझे पता चला कि ये प्लांट असल में था क्या, ये था टेरिडोफाइट। पहले क्या था, अननोन। अब क्या चला मुझे पता, ये गोबर टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइट है। इसका मतलब यह बनता है कि मैंने इस प्लांट को आइडेंटिफाई किया, पहचाना, तो मैं कहूंगा अब ये मेरे पास है आइडेंटिफाइड प्लांट, ये है आइडेंटिफाइड प्लांट। अब मेरे पास क्या है कंडीशन, एट टोटल ये मैंने चार कैरेक्टर्स लिए। जब भी दो से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे हम टर्म यूज करते हैं सेट, या हम टर्म यूज करते हैं ग्रुप। ये क्या है, सेट और ग्रुप। किन का, कैरेक्टर्स का। इन्होंने मुझे किसमें हेल्प किया, एक अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने में। दिस सेट और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स which help to identify the unknown plant is said to be called taxonomic key. इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनमिक, ये कहलाता है टैक्सोनमिक की। What is taxonomic key now? Set of characters which help to identify the unknown plant is said to be called the taxonomic key. अब ये जो कैरेक्टर्स है यहां पे, ये दो तरह के हो सकते हैं, दो अकसाम के, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से देखें। अब फर्ज करें ये है मेरे पास एक प्लांट, इशू गोबर मिनिश प्लांट। अब इस प्लांट में होगा क्या, इस प्लांट में सबसे पहले होगा मेन स्टेम, ये मेन स्टेम है, फिर होंगे ब्रांचेस, ये होगा इसका रूट। अब ब्रांच पे प्रेजेंट होगा लीफ और इस पे प्रेजेंट होगा फ्लावर, और यहां पे मैं रखूंगा फ्रूट। ये है कंडीशन एक प्लांट की। सर्कल जो है ये बॉटनी में हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लावर को। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द फ्लावर। अब जो फ्लावर है एक प्लांट में,
flower is said to be called the sexual part or reproductive part of plant. किसको बोलते हैं? फ्लावर जो है इसको हम प्लांट का या तो सेक्सुअल पार्ट बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं. इस फ्लावर के बगैर प्लांट में जितने भी पार्ट्स है, अब कौन सा रह गया है? रूट है हमारे पास, और क्या है? स्टेम है मेरे पास, और क्या है? ब्रांच है मेरे पास, देन लीफ है मेरे पास, देन स्टेम इज बीइंग देयर, या ब्रांच हम कह सकते हैं. अब ये सारे पार्ट्स एक्सक्लूडिंग फ्लावर, these parts are said to be called vegetative parts. Vegetative parts. अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? देखिए, जो मैंने अभी लिया था सेट, किन का लिया था? कैरेक्टर्स का. पहला क्या लिया मैंने? रूट. अब रूट जो है क्या? ये वेजिटेटिव पार्ट. अब जो कैरेक्टर होगा रूट का, वो कौन सा कैरेक्टर होगा? वो वेजिटेटिव कैरेक्टर होगा. सेकंड लिया था मैंने लीफ. लीफ भी क्या है? लीफ वेजिटेटिव पार्ट है. अब वेजिटेटिव पार्ट जब हम बोलते हैं तो वेजिटेटिव पार्ट का कौन सा कैरेक्टर होगा? वेजिटेटिव कैरेक्टर होगा. तो हम क्या कह सकते हैं? लीफ इज आल्सो द वेजिटेटिव कैरेक्टर. फिर मैंने क्या लिया था? फिर मैंने लिया था फ्लावर. अब अभी मैंने क्या बोला? फ्लावर जो है ये है सेक्सुअल पार्ट या है रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो कैरेक्टर अब फ्लावर का होगा वो कौन सा कैरेक्टर होगा? वो होगा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. तो मेरे पास एट टोटल या ऑल टोटल आ गए दो चीजें. एक है वेजिटेटिव कैरेक्टर और क्या है? और है मेरे पास रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. तो जो मैंने अभी चार कैरेक्टर लिए थे वो क्या बना मेरे पास? सेट या क्या बना? ग्रुप. किन का? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का. सेट और ग्रुप ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स. दिस सेट और ग्रुप ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स विच हेल्प अस, जो हमें मदद करता है किसको? टू आइडेंटिफाई द अननोन प्लांट. एक अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने में. अननोन प्लांट. The set or group of vegetative characters and reproductive characters which help to identify the unknown plant is said to be called the taxonomic key. इसी को हम बोलते हैं taxonomic key. तो ये है डेफिनेशन taxonomic key की, और इसमें क्या टर्म्स आते हैं देखते हैं. अब पहला कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था, दैट इज द रूट. रूट की एक फॉर्म थी टैप, दूसरी फॉर्म थी एडवेंटेशियस. हर एक फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? लीड बोलते हैं. तो एक कैरेक्टर में कितने लीड्स होंगे? दो लीड्स होंगे. दोनों लीड्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला वो कॉपलेट कहलाता है. अब जब हम सेकंड कैरेक्टर लेंगे, लिया क्या मैंने? लीफ. इसके भी क्या होंगे? दो लीड्स, L1 L2, दोनों क्या कहलाएंगे? कॉपलेट. थर्ड वेनेशन, इसके भी कितने फॉर्म्स होंगे? दो, L1 L2, लीड 1 लीड 2, तो दोनों क्या कहलाएंगे? कॉपलेट. तो मिनिमम यहां पे मेरे पास कितने कॉपलेट आ गए? 3 कॉपलेट आ गए. अब ये क्या है? सेट कैरेक्टर्स का. तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन कौन से कैरेक्टर्स? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, जो मुझे हेल्प करते हैं एक अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक की. तो ये मेरे पास क्या है अभी? ये है टैक्सोनॉमिक की. टैक्सोनॉमिक की में जो पहला कॉपलेट होता है उस कॉपलेट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल कॉपलेट. प्रिंसिपल कॉपलेट. सेकंड, टैक्सोनॉमिक की में जो सेकंड कॉपलेट होता है वो कहलाता है सब ऑर्डिनेट कॉपलेट. सब ऑर्डिनेट कॉपलेट. और टैक्सोनॉमिक की में जो थर्ड कॉपलेट होता है वो कहलाता है सबसिक्वेंट सब ऑर्डिनेट कॉपलेट. सब ऑर्डिनेट कॉपलेट. अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से मैं कह रहा हूं, टैक्सोनॉमिक की. टैक्सोनॉमिक क्या गए? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन कौन कौन से? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, जिनका काम क्या है? एक अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करना. सेट और ग्रुप ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स which help us to identify the unknown plant is said to be called the taxonomic.
वो कहलाता है टैक्सोनॉमिक की। अब टैक्सोनॉमिक की में जो पहला कैरेक्टर होगा, इस पहले कैरेक्टर के कितने लीड है? 2 लीड्स है, लीड फर्स्ट लीड सेकंड, दोनों लीड्स को हम कहते हैं कॉपलेट। अब टैक्सोनॉमिक की ये है क्योंकि ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, तो पहला कॉपलेट जो है वो कहलाएगा प्रिंसिपल कॉपलेट, सेकंड कॉपलेट कहलाएगा सबऑर्डिनेट कॉपलेट, थर्ड कॉपलेट कहलाएगा सबसिक्वेंट सबऑर्डिनेट कॉपलेट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टैक्सोनॉमिक कीज। इससे आगे जो हमारा बनेगा, जो आगे टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।